हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा टॉपिक होगा भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण युद्ध संधियाँ। इससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, अतः ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। चित्तौड़ की संधि। चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी? चित्तौड़ की संधि 1615 में। दूसरा है असुरार अली की संधि, यह 1639 में हुई थी। इस संधि ने मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य की सीमा की स्थापना की और अहोम को जीतने के लिए मुगलों के प्रयास को समाप्त कर दिया। तो असुरार अली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच में हुई थी। अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में 1639 ईस्वी में। तीसरा है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जयसिंह कौन से राजपूत थे, किस वंश के? तो वो कछवाहा राजपूत थे। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में कछवाहा राजपूत जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई। मुंगी सीवा गांव की संधि। मुंगी सीवा गांव की संधि 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में हुई थी। ये पालखेड़ा युद्ध के दौरान हुई थी। पालखेड़ा युद्ध जो 1728 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद ही मुंगी सीवा गांव की संधि हुई थी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में। वारना की संधि। वारना की संधि 1731 में हुई थी साहू और संभाजी द्वितीय के बीच में। साहू जो कि सतारा में निवास करते थे और संभाजी द्वितीय जो कि कोल्हापुर में निवास करते थे, इन दोनों के बीच में वारना की संधि हुई थी 1731 ईस्वी में। एला सापल की संधि। एला सापल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में आप जानते हैं। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1748 में समाप्त हुआ था, तो एला सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। संगोला की संधि। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई है। बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था, और राजा राम द्वितीय के बीच में। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में। इसी संधि के तहत पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। मतलब कि मराठा का वास्तविक जो अधिकार, मराठा वंश का जो वास्तविक अधिकार था, वो पेशवा के हाथ में आ गया था। अगला संधि है झलकी की संधि, जो कि 1752 में हुई थी हैदराबाद के निजाम एवं नाना साहेब के बीच में। झलकी की संधि 1752 में कितनी बार पूछ चुका एग्जाम में, देख लीजिएगा। झलकी की संधि 1752 में हैदराबाद के निजाम एवं नाना साहेब के बीच। अगली संधि है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई है। इसके तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने यह संधि की थी, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। इसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। अब एक संधि है औरंगाबाद की संधि, जिसको राक्षस भुवन की भी संधि बोलते हैं। ये 1763 में हुई थी और ये संधि हैदराबाद के निजाम और माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में, रघुनाथ राव जिनको राघोबा भी बोलते थे, इनके बीच में हुई थी औरंगाबाद की संधि या राक्षस भुवन की संधि 1763 में। अगली संधि है मसूलीपट्टनम की संधि। मसूलीपट्टनम की संधि 1768 में हुई थी हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में मसूलीपट्टनम की संधि हुई थी 1768 ईस्वी में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई है। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में।
अंग्रेज़ों के तरफ से उस समय वेरलेस थे, इन्होंने हैदर अली के साथ ये संधि की थी और इसके तहत प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि के तहत। अब देखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। देखिए इलाहाबाद की 2 संधि हुई है, एक प्रथम संधि और एक द्वितीय संधि, और दोनों संधि 1765 में हुई थी और दोनों संधि के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन संधि को देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब से लेकर मुग़लों को दे दिए गए थे। जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था, अवध के नवाब से लेकर मुग़लों को दे दिए गए थे इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। अब देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ये संधि हुई थी शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध का राज्य नवाब को वापस मिल गया और नवाब के खर्च पर एक ब्रिटिश सेना अवध में रखी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुग़लों को दिया गया था, उस क्षेत्र के अलावा अवध का जितना सारा क्षेत्र था वो नवाब को वापस मिल गया था। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की प्रथम संधि। बनारस की प्रथम संधि 1773 में हुई थी। बनारस की प्रथम संधि 1773 में शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसके तहत रुहेलखंड को अवध में मिला दिया गया था। इसके तहत रुहेलखंड को अवध में मिला दिया गया था। बनारस की द्वितीय संधि ये 1775 में हुई थी। ये राजा चेत सिंह और अंग्रेज के बीच में हुई थी। ये दोनों संधि याद रखिएगा, बनारस की प्रथम संधि और बनारस की द्वितीय संधि। भविष्य में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि 1775 में हुई थी अवध के नवाब आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। इस संधि के तहत बनारस पर अंग्रेज़ों की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है फैजाबाद की संधि 1775। सूरत की संधि। सूरत की संधि भी 1775 में हुई थी। ये रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मराठा के तरफ से नाना फडणवीस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पुरंदर की संधि की थी 1776 में। बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि 1779 में हुई है, कर्नल काकबर्ग और मराठा के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में, ये संधि हुई थी महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। इसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध था वो सलबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि सलबाई की संधि कब हुई थी, लेकिन किसके बीच में हुई थी जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन ये कब पूछ सकता है इसकी कोई मतलब कभी भी ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि किसके बीच में हुई थी। तो ये देख लीजिएगा, महादजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी सालबाई की संधि 1782 में। मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि 1784 में हुई है। ये संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इसके तहत द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। मंगलोर की संधि 1784। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में ये संधि हुई थी और इसके तहत तृतीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई और ये संधि यशवंतराव होलकर ने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को पराजित किया था और पराजित करने के बाद ये संधि हुई थी बसीन की संधि 1802 में। किसके बीच में? यशवंतराव होलकर और सिंधिया और पेशवा के बीच में हुई थी बसीन की संधि 1802।
देवगांव की संधि 1803 में हुई थी रघुजी भोसले और अंग्रेज के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी दौलत राव शिंदे और अंग्रेज के बीच में। ये रघुजी भोसले, दौलत राव शिंदे, ये सब मराठा है। अंततः ये सब जो संधि है, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये मराठा के बीच में हुई थी, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन अब किनके नाम अगर पूछेगा तो नाम देख लीजिए। देवगांव की संधि रघुजी भोसले और अंग्रेज, और सुरजी अर्जुन गांव दौलत राव शिंदे और अंग्रेज। राजापुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजों ने होलकर को हराया और संधि की। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी, और लॉर्ड मिंटो के तरफ से यह संधि चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी, अंग्रेज और अप्पा साहेब के बीच में। सुगौली या संगौली की संधि 1816 में हुई थी, अंग्रेज और गोरखा के बीच में। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये संधि की थी और गोरखा के तरफ से अमर सिंह थापा ने ये संधि की थी, और इसके तहत प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। अमर सिंह थापा जो कि नेपाली थे, और इसके तहत सुगौली की संधि के तहत प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। पिंडारियों को हराने के लिए अंग्रेजों ने सिंधियों के साथ संधि की थी। ग्वालियर की संधि अंग्रेजों ने सिंधियों के साथ की थी, क्यों? तो पिंडारियों को हराने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि भी 1817 में हुई थी, और ये संधि बाजीराव द्वितीय जो कि मराठा के तरफ से थे और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों के तरफ से एल्फिंस्टन ने ये संधि की थी। पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी, होलकर और अंग्रेज के बीच में। होलकर की तरफ से तात्या जोग ने और अंग्रेज की तरफ से जॉन मॉलकम ने इस संधि में हिस्सा लिया था। मंदसौर की संधि 1818। उदयपुर की संधि भी 1818 में ईस्वी में हुई थी, महाराजा भीम सिंह और अंग्रेज के बीच में। यांडू की संधि 1826 में हुई थी, बर्मा और अंग्रेज के बीच में, और इसके तहत प्रथम बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक लड़ा गया था, ये समाप्त हुआ था। तो यांडू की संधि के तहत प्रथम बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था, और ये 1826 में हुआ था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी, सिखों और अंग्रेजों के बीच में। सिखों के तरफ से महाराजा दलीप सिंह ने इस संधि में हिस्सा लिया था। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, सिखों और दिलीप सिंह के बीच में। भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846। गंदमक की संधि 1880 में हुई थी। सर केवेगनेरी और अफ़गानी के बीच ये संधि हुई थी। अफ़गान के तरफ से आमिर याकूब खान ने ये समझौता केवेगनेरी के साथ किया था, और इस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध समाप्त हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध समाप्त हुआ गंदमक की संधि के तहत 1880 ईस्वी में। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था तथा कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात का शासक था, उसके बीच में ये चंपानेर की संधि हुई थी। इसका उद्देश्य मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शक्ति को कम करना था। बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि चंपानेर की संधि जो 1456 ईस्वी में हुई थी, उसका उद्देश्य था मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की शक्ति को कम करना था। इस तरह से सारी संधियां जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे करा दिया है। आप इसको देखिए, और तुरंत ही मैं अगली टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।